हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल। अपना टॉपिक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसके अंदर अपन ने ऑक्सिलरीज वर्ब से रिलेटेड जितने भी एक्टिव और पैसिव वॉइस से बनने वाले सेंटेंस हैं उनको अपन ने कवर कर चुके हैं। और उसके अंदर अपन ने ये भी देखा कि ऑक्सिलरीज जो मॉडल वर्ब थी जैसे कैन, कुड वगैरह, तो उनका जो फॉर्मेट देखा, एक्टिव में फॉर्मेट क्या रहेगा और पैसिव में अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेट रहेगा। आज वाली क्लास में अपन देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी बनने वाले सेंटेंस हैं उनका अपन पैसिव में किस टाइप से कन्वर्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस अपन को देखने को मिलेंगे। रिक्वेस्ट वाले होंगे, ऑर्डर वाले होंगे, एडवाइस वाले होंगे, कमांड वाले होंगे। तो उनका हर प्रकार से किस टाइप का फॉर्मेट रहता है उसको अपन इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते क्या है। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल बात ये है कि ये हमेशा या तो ऑर्डर या कमांड का बोध करवाएं, या किसी सलाह एडवाइस का बोध करवाएं, या फिर प्लीज या काइंडली का भाव हो उसके अंदर। तो ऐसे सेंटेंस को अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंस का यदि आपको बनाना है पैसिव, इन सेंटेंस का यदि आपको पैसिव बनाना है तो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। यदि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर ऑर्डर एंड कमांड का भाव हो तो उनको किस टाइप से आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है कि इन टाइप के सेंटेंस को आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है पैसिव में लेट से, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको लेट के जस्ट बाद यूज करना है। और ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद में उसके तुरंत बाद में आपको बी यूज करना है। क्या यूज करोगे? बी। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ओके, अब चलिए इसका एग्जांपल अपन देखते हैं कि एग्जांपल्स को आसान तरीके से किस टाइप से सॉल्व करें इस फॉर्मेट के बेस पे। मैंने पहले ही बताया कि इस टाइप के सेंटेंस को आप सीधा लेट से स्टार्ट कर दो पैसिव में बनाते टाइम में। चलो ये मैंने कर दिया लेट। फिर इसने बोला कि इसका ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट, तो ये अपने पास में सेंटेंस है, इसका एक्टिव में क्या है? ऑब्जेक्ट द लाइट। तो इस लाइट को इधर लिख दो, लेट द लाइट। और उसके जस्ट बाद में आपको क्या यूज करना है? बी। बी यूज करोगे स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो स्विच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्विच ऑन। लेट द लाइट बी स्विच ऑन। ये तो इस टाइप से सेंटेंस हो गए। चलो एक और सेंटेंस अपन ट्राई करते हैं जिसको किस टाइप से अपन कन्वर्ट करें। जैसे मैंने अगर इस सेंटेंस के अलावा एक सेंटेंस आपको मैंने बोला कि आप चलो इसको करो, ओपन द विंडो। मैंने ये वाला सेंटेंस आपको दिया। चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए, ओपन द विंडो। इस फॉर्मेट के हिसाब से ट्राई करना है। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए। और चलिए मैं बता देता हूँ उसका कि क्या रहेगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है? ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? द विंडो। और वर्ब क्या है? ओपन। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे वाले सेंटेंस ऑलमोस्ट हेल्पिंग, जो इसकी मेन वर्ब होती है ना वहीं से स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब ओपन है, अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से जो ये लेट दे रखा है इसको आप लिख दो। ये लेट लिख दिया, फिर द विंडो को इधर लिख दो। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ले लो, और उसके बाद में आपको क्या लगा देना है? बी लगा देना है स्टूडेंट। और उसके बाद में जो ओपन है उसको आप यहाँ लिख दो, उसके थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये सीधा अपना क्या बन गया? पैसिव बन गया। ये सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब अपन देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, अभी तो देखे ऑर्डर वाले और अब देखेंगे अपन इनके अंदर एडवाइस वाले। जिन सेंटेंस के अंदर एडवाइस का बोध हो उन सेंटेंस को किस टाइप से आप कन्वर्ट करोगे उनके अंदर, उसको अपन देखेंगे अभी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी अभी जस्ट अपन ने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो ऑर्डर एंड कमांड वाले सेंटेंस थे उनके बारे में। अब अपन इस वाले सेंटेंस के अंदर देखेंगे एडवाइस, सलाह वाले, जिसके अंदर आपको सलाह दी जाएगी। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो सलाह का बोध करवा रहे हो, एडवाइस का बोध करवा रहे हो, उनको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को भी। और इनका जो फॉर्मेट रहता है वो आपको ध्यान रखना है कि इनको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो किस फॉर्मेट के अनुसार करोगे। क्या इसके अंदर लेट यूज करोगे या फिर दूसरे टाइप से करोगे? तो इसके अंदर डायरेक्टली आपको लेट यूज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है और उसके बाद में मेन चीज ये वर्ड ऐड करना है, शुड बी। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में शुड बी यूज करना है, और जो भी वर्ब आपको दे रखी हो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका आसानी से और क्लियर हो पाए। ये है एडवाइस वाले, हैं ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन इनके अंदर किस चीज का बोध हो रहा हो? इंपेरेटिव। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको ऑब्जेक्ट, तो ये देखो अपना ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको सीधा आप लेके आओ सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा? द
हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड बी, क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस शुड बी, क्या हो जाएगा, हेल्प। ये इस टाइप से अपना कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस, एडवाइस वाले सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिनके अंदर एडवाइस का बोध हो रहा हो, उन सेंटेंस को आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि उसके अंदर फॉर्मेट क्या यूज करोगे आप पैसिव का, और उनको कन्वर्ट करते टाइम में मेन चीज आपको वर्ब का भी ध्यान रखना है और उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको किस टाइप से आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अपन देखेंगे, और उससे पहले नेक्स्ट वाला अपन देखने जो प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस इंपेरेटिव के पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको कमेंट में आप सॉल्व करके जरूर बताएं। आपके लिए ये है एक सवाल, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए एक सवाल जो आपको सॉल्व करना है। लव योर कंट्री, मैंने आपको एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ही ले लो आप, मैं ये सेंटेंस दे देता हूँ आपको, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए एडवाइस के अनुसार इस फॉर्मेट का यूज करके, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि इस वाली क्लास से आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है, आपको थोड़ा सा समझ में इस वाली क्लास से आ रहा है। चलिए अपन बात करते हैं अब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, अभी अभी जस्ट अपन ने बात करी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एडवाइस वाले सवालों के बारे में, ठीक है, एडवाइस वाले क्वेश्चन अपन ने देखे कि एडवाइस वाले सेंटेंस जिसके अंदर क्या फॉर्मेट यूज किया जाता है क्या नहीं किया जाता, लेट वाला भी अपन ने देख लिया जिसके अंदर ऑर्डर और कमांड का। अब अपन देखेंगे प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर सेंटेंस उसका प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, उसके स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली लिखा हो, तो इन सेंटेंस के अंदर भाव किसका होता है, रिक्वेस्ट का। यदि कोई आपको प्लीज बोल रहा है तो उसके अंदर रिक्वेस्ट का आपको भाव निकलेगा, क्या निकलेगा, रिलेशन उसके अंदर रिक्वेस्ट वाला निकलेगा, ठीक है। तो इन सेंटेंस को, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो किस टाइप का फॉर्मेट यूज करोगे, सिंपल सी बात है, इसके अंदर बहुत ही आसान टाइप के ये सेंटेंस होते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको एक लाइन ऐड करनी है, वो है यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस में ये वाली लाइन आपको ऐड करनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जैसा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको लिख देना है एक्सेप्ट प्लीज या काइंडली। जब भी पैसिव बनाओ प्लीज और काइंडली को आप हटा दो, बिल्कुल भी प्लीज और काइंडली को नहीं लिखना है, प्लीज और काइंडली के बाद में जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उस सेंटेंस को एज इट इज आपको पैसिव में लिख देना है, ये वाली लाइन लिखी, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अपना सेंटेंस है ना पूरी तरीके से कवर हो पाए। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक, इसके अंदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ भी नहीं देखना, आपको सीधा देखना है कि आगे क्या आया है, प्लीज आया है, तो प्लीज को क्या कर दो हटा दो और सीधा क्या लिख दो आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर रेस्ट वाला सेंटेंस प्लीज और काइंडली को छोड़ के इस वाले शब्द को क्या कर दो, रिमूव कर दो, और क्या लिखा हुआ है, गिव मी ए बुक, यहाँ लिख दो सीधा गिव मी ए बुक। इन वाले सेंटेंस में ना आपको वर्ब चेंज करना है ना कुछ भी चेंजमेंट करना है, एज इट इज सेंटेंस को आपको लिख देना है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस करने का सेंटेंस देता हूँ, वो देता हूँ मैं काइंडली वाला, यदि काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसको आप खुद करोगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है उसको आपको करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, आपके लिए एक्सरसाइज मान लो, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, इस वाले सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में आप बताओगे लिख के कि इसका क्या आंसर रहता है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ये वाला आपके रहा सामने फॉर्मेट, प्लीज और काइंडली का सेंटेंस है, इस वाले के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी आपको समझाया इसके अकॉर्डिंग आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन अगली वाली क्लास में अपन देखेंगे इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस, WH वर्ड वाले हो गए, और वो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना उनसे रिलेटेड सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उनको अगली क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद अपना जो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियोस अगर आपको समझ में आ रहे हो जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपना रिव्यू भी बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के बाद अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें इसके बारे में भी आप थोड़ा सजेशन दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।